खबर यूपी के बलिया जनपद के हुए डांडिया कार्यक्रम का मामला गर्मा गया है। चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। हालांकि एक कहावत है कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का, ये कहावत सटीक बैठती है। ये कहावत 18 अक्टूबर 2024 को हुआ था डांडिया कार्यक्रम का आयोजक, जिसमें सैकड़ों लोग हुए थे इकट्ठा और शामिल। ये कार्यक्रम जिलाधिकारी के फरमानों को ठेंगा दिखाने वाले डांडिया के आयोजकों पर सही साबित होता नजर आ रहा है। डांडिया आयोजकों को बचाने में लगी बलिया पुलिस। वही इस मामले को लेकर पूर्व सीजेएम एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गिरजाशंकर सिंह ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम जिले में धारा 163 BNS लागू होने का बाद नहीं कराया जा सकता है। इस तरह का आयोजन बिना परमिशन का कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर हो सकती है कार्यवाही। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीजेएम एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपको बताएं कि आप जो बात कर रहे हैं 144 वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है, जो कि अब नया जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 163 के अंतर्गत यथा परिभाषित की गई है। जब जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को यह मालूम हो कि मनुष्य के जीवन के लिए न्यूसेंस उत्पन्न हो सकता है या खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो वह जो है प्रोटेक्टिव आदेश पारित कर सकता है। 144 जो 163 BNS में परिभाषित किया गया है। अब उसके लिए अगर उसका कोई ब्रीच ऑफ ऑर्डर अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए पहले 188 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध था। अब वह जो है 243 के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। 223 के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि उसको 1 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने तक हो सकते हैं। और वह मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि उसके आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है तो उस होटल का या लॉज का वह चलाने का लाइसेंस रद्द कर सकता है, बंद करा सकता है, सीज कर सकता है, ताकि मानव जीवन को कोई न्यूसेंस या किसी तरह का क्षति न हो। यह आवश्यक नहीं है उस आदेश को पारित करते समय मजिस्ट्रेट को कि वह पहले से मालूम हो कि इससे जनहानि करेगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दी न्यूसेंस या लॉस का हो तो ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अगर उसने इस तरह का कृत्य किया है तो यह माना जाएगा कि उसने अपराध जो है यथा परिभाषित 163 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध किया है। उसके लिए जिम्मेदार जो संचालन कर रहा है या जो व्यवस्था कर रहा है, ये जो संचालक है वह उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह के आयोजन करने के लिए बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन के कोई आयोजन नहीं किए जा सकते, जहां की 2-4-5 आदमी से अधिक इकट्ठा होते हों और जहां जनहानि या न्यूसेंस की संभावना हो। तो इस तरह के जो है कार्यक्रम को हरगिज जो है वो नहीं होना चाहिए और शासन द्वारा अगर रोका गया है तो निश्चित रूप से यह अपराध की श्रेणी में आता है। अगर छिपा कर कोई इस तरह का कार्यक्रम कराता है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उसमें उस साजिश में या मामले को जो छिपा करके आते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। क्या लॉज के अंदर अगर सामूहिक तौर पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे कार्यक्रम होता है, तो क्या उसमें लागू होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल लागू होता है। लागू इसलिए होता है कि अगर अंदर भी इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा की जाती है और प्रशासन को जानकारी रहता है तो वह हर आने वाले खतरे के संबंध में उसकी जांच करता है, चेक कराता है, उसकी व्यवस्था करता है कि वह व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं है। मान लीजिए आग लगने की संभावना हो, मान लीजिए छत धंसने की संभावना हो, या ऐसे लोगों के जहां इतने लोग इकट्ठा होते हैं आने जाने का मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना हो, तो जनहानि की जहां संभावना हो या न्यूसेंस उत्पन्न होने की संभावना हो, वहां पर जो है अपराध की श्रेणी में आता है। वह चाहे जिस तरह से भी कार्यक्रम करे, बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या लोकल मजिस्ट्रेट या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मजिस्ट्रेट के अनुमति के बिना ऐसा कार्यक्रम कराता है। ठीक।